दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, क्या बीजेपी को मुसलमान अच्छे लगने लगे हैं? क्या बीजेपी की नफरत वाली राजनीति के दिन खत्म होने वाले हैं? क्या मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा होने लगा है? क्या बीजेपी अपनी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि से बाहर आना चाहती है? हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की खाई चढ़ाकर वोटों का स्मारक बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या अब मुसलमानों को भी साथ लाने की कोशिश में जुट गई है? बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के लिए क्या प्लान बनाया है? मुस्लिम वोट बैंक को कैसे टारगेट करने की बीजेपी कोशिश कर रही है? कुछ महीने पहले हैदराबाद में मोदी के बयान से शुरू हुआ यह सवाल दिल्ली होते हुए यूपी की सियासत तक पहुंच चुका है। दोस्तों, यह ऐसा सवाल है जो यूपी के चुनावी भूगोल को बदलने का मादा रखता है। इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं, तो आप आखिर तक साथ में बने रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पिछड़ों को टारगेट किया और चुनाव जीती। फिर आया 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दलितों को टारगेट किया और बम्पर मार्जिन से चुनाव जीती। और अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े सूबे में ऐतिहासिक राजनीतिक प्रयोग करने जा रही है। जिस मुस्लिम कौम के नाम पर बीजेपी हिंदुओं को चुनाव में पोलराइज करती थी, उसी मुस्लिम तबके को बीजेपी अब अपने साथ लाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी एक हाथ में हिंदुत्व का मलाईदार कटोरा लिए है और दूसरे हाथ में वो मुसलमानों में जातिगत फूट डालने की दिया सलाई पकड़ चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी आने वाले उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पसमानदा मुस्लिम समाज पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। दोस्तों, मैं मुस्लिमों में जातीय फूट डालने वाली बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि भारतीय मुसलमानों में पसमानदा समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा है और संख्या में भी यह सबसे ज्यादा है। बीजेपी का दावा है कि अपर कास्ट मुसलमानों ने पसमानदा मुस्लिमों पर कभी भी उनकी संख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं। वैसे आपको बता दूं कि पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ पीछे छूट जाने वाले होता है, यानी पिछड़े, दलित और आदिवासी मुसलमान समुदाय के भीतर जाति के आधार पर जो भेदभाव जाहिर करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे पसमानदा कहते हैं। जैसे राइनी, सैफी, अंसारी, सलमानी टाइटल वाले मुसलमान। खैर, बीजेपी ने यूपी के निकाय चुनाव में जो दांव चला है वो आने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर होगा। यानी यही निकाय चुनाव ये तय करेंगे कि मुसलमानों में बीजेपी को लेकर राय क्या है। अगर बीजेपी इन निकाय चुनाव में पसमानदा मुसलमानों में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान होना तय है। यह ठीक वैसे ही है जैसे यूपी में बीजेपी ने मायावती के गैर जाटव दलित वोट बैंक में सेंध लगाई थी। बस अंतर इतना है कि ये मुस्लिम दलित हैं और वो हिंदू दलित थे। यूपी के कुल मुसलमानों में लगभग 85% हिस्सेदारी पसमानदा मुसलमानों की है। हालांकि यूपी बीजेपी और संघ की इंटरनल रिपोर्ट बताती है कि 2014 से अब तक प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ 1% पसमानदा मुसलमानों ने ही वोट किया है। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि पसमानदा मुसलमान उसको वोट करेंगे। तो दोस्तों, सूत्र ये बताते हैं कि संघ के इंटरनल सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यूपी में यह बड़ा दांव खेलने जा रही है। संघ के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा पसमानदा मुसलमानों को अच्छा खासा हुआ है।
ऐसे में बीजेपी मुस्लिमों में सवर्ण बनाम पिछड़ों का कार्ड खेलकर पसमानदा समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह बात और है कि बीजेपी का पसमानदा मुसलमानों पर लगाया गया दांव दिल्ली नगर निगम चुनाव में फेल हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी ने 3 महिलाओं समेत 4 पसमानदा मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन चारों के चारों उम्मीदवार बुरी तरह से चुनाव हार गए। अब यूपी में भी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी हर जिले और नगर निगम में पसमानदा समाज सम्मेलन आयोजित कर रही है। दोस्तों, यूपी में कुल 17 नगर निगम हैं और इनमें पसमानदा मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, जिनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड यानी बरेली वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान हैं। सहारनपुर और मुरादाबाद नगर निगम में तो यह संख्या 40% के पार है, जबकि बरेली और मेरठ नगर निगम में लगभग 35% के आसपास पसमानदा मुस्लिम है। वहीं लखनऊ, गाजियाबाद, अलीगढ़ और शाहजहांपुर में भी यह समाज 20% के इर्द गिर्द है। अगर बीजेपी अपने इस खेल में कामयाब हो जाती है तो 2 सवाल उठते हैं। पहला, क्या वो अपने इस दांव के साथ अपना कट्टर हिंदुत्व चेहरा बरकरार रख पाएगी, और दूसरा, जिस यादव मुस्लिम वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी की पूरी सियासत घूमती है, क्या वो अगला दांव किस पर लगाएगी या उसका अगला दांव क्या होगा? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव में रामपुर और खतौली सीट पर उसे मुसलमानों ने अच्छा खासा वोट किया। हालांकि सच्चाई यह है कि रामपुर में जिस तरह से प्रशासन ने मुस्लिम वोटरों के मतदान पर कड़ाई की, वोट नहीं डालने देने की दर्जनों शिकायतें आईं और मतदान वाले दिन काउंटिंग को सार्वजनिक नहीं करने की खबरें मीडिया में छाई रहीं, उससे नतीजों की पारदर्शिता पर शक की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। दूसरी तरफ खतौली में जिस तरह से आरएलडी के उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से उसकी सिटिंग सीट छीन ली, उससे बीजेपी के इस दावे में सच्चाई दिखती नहीं है। तो सवाल है कि निकाय चुनाव में भी क्या बीजेपी यही खेल करने वाली है? क्योंकि माना जाता है कि छोटे चुनाव हमेशा प्रशासन की छत्रछाया में होते हैं। खैर, नतीजे क्या होंगे, पसमानदा वोट किधर जाएगा, अपना मुस्लिम वोट बैंक बचाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी क्या दांव चलेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने अपने इस फैसले से यूपी की राजनीति में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।